ॐ नमः शीतेभ्यः। ॐ नमः शीतेभ्यः। ॐ नमः शीतेभ्यः। भोविजाङ्कुरिजनिना रागाद्यक्षैमुपाकितायैषि ब्रह्मा व विष्णुर्व हरोजिनो वा नमस्तस्मै। हरोजिनो वा नमस्तस्मै। नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयुर्यणं नमो वेच्छायणं नमो लोईशविसाहुडं नमो लोईशविसाहुडं। निर्दोषिमुक्तं शकिलं विकारं मनः विशुद्धा प्रभु समानं मुद्रादिगम्बर अतिशोभनीयं विरागी गुरुवे प्रणमामि नित्यं। विरागी गुरुवे प्रणमामि नित्यं। बोले देवादिदेव एक जड़ श्री चंद्रप्रभु भगवान की जय। देवादिदेव एक जड़ मूलनायक आदिगुरु श्री शांतिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव एक जड़ वर्तमान सत्संग महावीर स्वामी भगवान की जय। परम पूज आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामुनि राज की जय। परम पूज आचार्य भगवान गुरु शिवराज सागर जी महाराज की जय। परम पूज आचार्य भगवान गुरु शिवनीश सागर जी महाराज की जय। अहिंसमय विश्व जैन धर्म की जय। तो हम आचार्य भगवान उमा स्वामी कृत तार सूत में जो परस्पर ग्रहो जीवानाम इस सूत्र दिया है, उस सूत्र को जो है समझ रहे थे और अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ कर रहे थे। वर्तमान में ये हमारा दुर्भाग्य के साक्षात हमारे लिए भगवान तीर्थंकर का दर्शन नहीं हो रहा है, मगर फिर भी ऐसे कलिकाल में भी, ऐसे दुखमा काल में भी जिन रूप के धारण करने वाले साक्षात जिन रूप के प्रतिरूप निर्गंथ वीतरागी मुनिराजों के सच्चे वीतरागी मुनिराजों के दर्शन हो रहे और उनके मुख से साक्षात जिनेंद्र भगवान की देशना को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वास्तव में ये हमारा जीवन का परम सौभाग्य का क्षण है। हम देख रहे थे परोपकार की भावनाओं को। परोपकार की भावनाएं जिसके जीवन में होती है, पवित्र ऐसी पवित्र भावनाएं जिसके जीवन में होती है, ऐसे पवित्र भाव जिसके जीवन में होते हैं, वह जीव पुण्य का अर्जन करता है। और पुण्य का अर्जन करता है तो पुण्य के माध्यम से जो है उसके जीवन में सुख की बौछार होती है। परोपकार वही जीव कर सकता है जो पहले निज आत्मा के उपकार के पुरुषार्थ में लगा हुआ है। जो निज आत्मा का पुरुषार्थ नहीं कर सकता है वो परोपर का उपकार तीन काल में भी नहीं कर सकता है। जो स्वयं उस भव समुद्र से नाव पार नहीं हो सकती है, वो दूसरे को पार नहीं कर सकती है। वही नौका पार कर सकती है दूसरे को जो स्वयं पार होने में सक्षम है। कवि ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, परिपीड़ा सम नहीं अधिमाई। अर्थात परोपकार की भावना के समान कोई धर्म नहीं है।
तीर्थंकर भगवंत ने हमारे ऊपर परोपकार किया है। अगर उन्होंने जो है धर्म का उपदेश नहीं दिया होता तो ज्ञानी ऐसे कली काल में, पंचम काल में, जहां जीव विषय भोगों का दास बना हुआ है, संक्लेश परिणाममय जीवन को जी रहा है, ऐसे समय में हम जो है उसे संक्लेश परिणाम से बचकर के जिनेंद्र भगवान की देशना को सुन करके अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे, उपकार कर रहे हैं। अगर उन्होंने हमारे ऊपर उपकार नहीं किया था, देशना नहीं दी होती, ये गुरु का उपकार है कि वे अपने आत्म कल्याण के पुरुषार्थ के साथ साथ उन्होंने ये जिनवाणी कितनी मेहनत की और कितनी मेहनत करके जिनवाणी को लिखा, इतने बड़े बड़े ग्रंथों को लिखा। आज ये जिनवाणी हमारे समक्ष है, उन गुरुओं का उपकार है। वो अपने निज साधना के समय को छोड़ करके, साधना के काल को छोड़ करके हमारे लिए उपदेश दे रहे हैं, हमारे लिए जो है मोक्ष मार्ग में लगा रहे हैं। गुरुओं का उपकार है। तो जो स्वयं अपने निज आत्मा का उपकार कर सकते हैं, वही जीव दूसरे का उपकार कर सकता है। उपकार की भावना भी निस्वार्थ रूप से, कोई स्वार्थ नहीं हो, स्वार्थपूर्ण होना वो उपकार नहीं कहलाता है। जैसे वृक्ष है, प्रकृति हमारे लिए, हमारे ऊपर उपकार करती है। वृक्ष जो है सर्दी, गर्मी, बरसात आदि समस्त प्रकार के दुख पीड़ाओं को सहन करते हैं, हमारे लिए छाया देते हैं, पवित्र अच्छी शीतल वायु देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं। क्या बदले की भावना होती है? कुछ नहीं, कोई बदले की भावना नहीं है। बारिश, बादल बरसते हैं, क्या बदले की भावना है उनके अंदर? कितना प्रकृति हमारे ऊपर उपकार करती है, बदले में कोई भावना। ऐसे ही जो सज्जन पुरुष होते हैं, निर्गुण मुनिराज होते हैं, आपसे कोई बदले की भावना नहीं रखते। शिष्य के लिए उपदेश देते हैं, अब जीवों के लिए उपदेश देते हैं, बदले में कोई भावना। अगर बदले की भावना हो जाए तो वो उपकार नहीं है। परस्पर गुरु जीवा नाम इस सूत उनके जीवन में नहीं है। तो हम देख रहे थे, सुख के माथे सिल पड़े जो प्रभु नाम बुलाए, बलहारी उस दुख की जो पल पल नाम जपाए। वह सुख भी हमारे जीवन में अच्छा नहीं, उस सुख को पाकर के जीव पांच इंद्रिय विषयों में लग करके अपने आत्मा की उपकार की भावनाओं को भूल जाए, आत्मा के उपकार के पुरुषार्थ को भूल जाए। वह दुख की बलिहारी है। ऐसा होता है जब व्यक्ति के ऊपर दुख आता है, पीड़ा में आता है, तो भगवान याद आते हैं, और जब सुख के दिन आते हैं, सुख की सामग्री उनके समक्ष होती है, और तो उसमें लग करके भूल जाते हैं। आज यही स्थिति जीवों के साथ बनी हुई है। दुख आता है तो भगवान दिखने लगते हैं, गुरु दिखने लगते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, हमारे दुखों से रक्षा करो, उपाय बताओ। और सुख के दिन आते तो भूल जाते हैं। आपको एक दृष्टांत के माध्यम से बताते हैं। एक किसी नगर में माँ और बेटे बहुत गरीब अवस्था में थे। अपने पेट पर भोजन करने के लिए भी उनको पर्याप्त अनाज प्राप्त नहीं होता था। रहने के लिए उनके लिए जो है एक छत व्यवस्थित नहीं थी, पहनने के लिए जो है व्यवस्थित कपड़े तन पर नहीं थे। ऐसे दुख के दिन में अपने भगवान का स्मरण करते हुए अपने जीवन का यापन कर रहे थे। एक दिन उन्होंने सुना कि अपने नगर से दूर, अपने गांव से दूर किसी दूसरे गांव में दिगंबर बीतरागी तपोधन धरती के देवता निर्गुण मुनिराज आए हुए हैं। वह माँ अपने बूढ़ी माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा, वो निर्गुण मुनिराज सबके दुखों को दूर करने वाले, सबके लिए सुखों का मार्ग बतलाने वाले
जिनके उनके चरणों में जो जाता है वह दुखी नहीं होता है, सुखी हो जाया करता है। आप भी उन गुरु के चरणों में जाइए और उनसे पूछ के आइए कि गुरुदेव मेरे दुख के दिन कब समाप्त होंगे, कैसे दुख के दिन समाप्त होंगे। माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा अपने माँ से जो कुछ भी उस माँ के पास भोजन सामग्री थी कुछ तैयार करके, और उस माँ ने अपने बेटे को जो है वो सामग्री दे दी। बेटा उस अपने थोड़े से जो भोजन सामग्री प्राप्त थी उसको लेकर के जो है निर्गंत मुनिराज के दर्शन के लिए चल पड़ा। पुराने जमाने की बात है, पहले साधन नहीं हुआ करते थे, बैलगाड़ियां होते थे या पद यात्रा एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वो बेटा भी जो है अपने पद यात्रा पगडंडी की रास्ते से जो है धीरे धीरे चल पड़ा उस नगर की ओर जिस नगर में जो है निर्गंत मुनिराज विराजमान थे। और सुबह प्रातः काल निकला, चलते चलते शाम हो गई और शाम हुई एक नगर में पहुंचा, एक गांव में पहुंचा और संयोग से उसका पड़ाव, उसका रुकना एक सेठ के यहाँ हो गया और उसने रात्रि वहां निवास किया, विश्राम किया, रात्रि व्यतीत की। और रात्रि व्यतीत हुई सुबह जैसे हुआ वह जो है अपने गंतव्य की ओर निर्गंत मुनिराज के जो है दर्शन करने के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान को पाने के लिए और आगे बढ़ता है। वह सेठ की धर्मपत्नी सेठानी उस बालक से पूछती, बेटा कहाँ जा रहे हो? उस माँ ने बेटे ने कहा कि मैं जो है निर्गंत मुनिराज के पास जो है अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए जो है वहां पर मुनिराज के पास जा रहे हैं। उस सेठानी ने कहा, बेटा मेरी भी एक समस्या है, मेरी भी समस्या का समाधान लेते हैं ना। उसने कहा, बोलिए माँ जी क्या समस्या है? उसने कहा, बेटा मेरी इकलौती एक बार संतान है, बेटी है और जो जन्म से जो है बोलती नहीं है। क्या ये बेटी, कभी हमारी ये बेटी बोलेगी? क्या कभी इसका भी किसी वर के साथ समागम होगा? उसने कहा, ठीक है माँ। और वो वहां से आगे बढ़ गया। पुनः फिर पद यात्रा पे चल दिया। चलते चलते फिर वो किसी गांव के पास एक छोटा सा वन था। उस उपवन में एक कोई संत अपनी कुटिया बना करके उसमें निवास कर रहे थे, अपने भजन भगवान का भजन करते और अपना जीवन का यापन कर रहे थे। वहां रुका और जो है रात्रि विश्राम किया। सुबह जैसे ही चलने लगा उस संत ने भी उसे बालक से कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? उसने अपना सारा उस संत को बता दिया। संत ने कहा कि बेटा मेरे भी एक समस्या है, मेरी भी समस्या का समाधान लेते आना। मैं 50 वर्षों से ये साधना कर रहा हूँ मगर मुझे संतत्ति की जो है प्राप्त नहीं हो रही, संतत्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। इस साधना के माध्यम से मुझे जो है जो सुख की प्राप्ति होना चाहिए थे, जो फल की प्राप्ति होना चाहिए थी, वो फल की प्राप्ति नहीं हो रही, क्या कारण है? उसका समाधान लेते आना। उसने कहा ठीक है, और वो आगे बढ़ गया। फिर उसने उस मार्ग को तय किया और मार्ग को तय करते करते फिर वो जो है एक अगला पड़ाव, उसका एक किसान के खेत पर एक कुटिया बनी हुई थी। उस कुटिया पर जाकर के उसका जो है रात्रि विश्राम का पड़ाव हुआ। समझ में आ रहा है? अच्छे से समझना, देखना। इस परस्पर ग्रहो जीवानाम, ईश्वर जिसके जीवन में कोई स्वार्थ नहीं होता है,
दूसरे के उपकार की भावना होती है, उसके जीवन में कैसे समय उपकार होता है, उसका कैसे भला होता है, कैसा उसका जो है हित होता है। और आज हमारे जो जीवन में अगर किसी ने कुछ कहा है तो पहले हमारे अंदर में अपने स्वार्थ की भावना दिखने लगती है। उस स्वार्थ की भावना से दूसरे का उपकार भी किया तो कोई लाभ नहीं होता है, कोई हमारे जीवन में पुण्य का आश्रय नहीं होता है। किसान की कुटिया पर, खेत पर उसका पड़ा हुआ किसान खून पसीना एक करके खेती करता है, उसमें से अनाज उगाता है और अपने जीवन का निर्वाह करता है। जैसे वो रात्रि विश्राम करके जाने लगा, उस किसान ने पूछा, भाई आप कौन है, कहाँ से आए? उसने बताया और कहाँ जा रहे? तो उसने पूरा का पूरा जो है अपने पूरा उस कृषक को भी बता दिया। कृषक ने कहा, भैया मेरी भी एक समस्या है, मेरी भी एक समस्या का समाधान उन निर्गंत मुनिराज के पास से ले आना। उसने कहा, कहिए क्या है? किसान ने कहा, मैं बरसों से जो है इस खेत में जो है हल लगाता हूँ, फिर बीज डालता हूँ, अच्छी उपजाऊ बना करके बीज डालता हूँ, मगर इसमें बीज डालने के बाद में जो है इसमें से कोई पौधा तो उगता है मगर वो फल फूल आदि नहीं देता है। क्या कारण है? इतनी मेहनत करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। उसने कहा, ठीक है, आपकी जो है जिज्ञासा का, आपकी समस्या का भी समाधान कर लेंगे। और जो है वो फिर पुनः वहां से चला और पहुंच करके जो है निर्गंत मुनिराज के चरणों में पहुंच गया। उसने भक्ति भाव से निर्गंत मुनिराज के चरणों में वंदना की, नमोस्तु किया, आदि आदि उनके दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद में जितनी उससे बना उनके सेवा आदि किए और मुनिराज के श्री मुख से उसने धर्म का उपदेश सुना। धर्म उपदेश सुनने के बाद में वह मुनिराज के पास निवेदन करता है, गुरुदेव, हे मुनिवर, मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैंगी, मेरी कुछ शंकाएं हैंगी। मुनिराज भी दूरदृष्टि ज्ञानी जीव थे, निमित्त ज्ञानी, अवधि ज्ञानी थे और उन्होंने उस बालक के अंदर की भावनाओं को जो है जान लिया और उससे कहा कि बेटा आप जो है पूछ सकते हैं, मगर सिर्फ 3 ही शंकाएं का हम जो है जवाब देंगे। कुछ असमंजस में पड़ गया, सोच रहा है कि किसकी, हमारे पास जो है शंकाएं 4 एक स्वयं की है और 3 उस सेठ की, संत की और किसान की। 3 समस्याओं के जो है शंकाएं हमारे पास जो है तीनों जन की है और एक स्वयं की। वो सोच रहा है किसकी समस्या इंपॉर्टेंट रोल है ग्राम पंचायत का से। और ओम नमः शीतेभ्यः, ओम नमः शीतेभ्यः, ओम नमः शीतेभ्यः।
भोविजाङ्कुरिजनिना रागाद्य क्षेमपाकितायसि ब्रह्माव विष्णुर्व हरोजिनो वा नमस्तस्मै हरोजिनो वा नमस्तस्मै नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयुर्यणं नमो वैच्छायणं नमो लोईशविसाहुडं नमो लोईशविसाहुडं निर्दोषिमुक्तं शकिलं विकारं मनः विशुद्धा प्रभु समानं मुद्रादिगम्बर अतिशोभनीयं विरागी गुरुवे प्रणमामि नित्यं विरागी गुरुवे प्रणमामि नित्यं। बोले देवादिदेव एक जड़ श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। देवादिदेव एक जड़ मूलनायक आदिगुरु श्री शांतिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव एक जड़ वर्तमान सत्संग महावीर स्वामी भगवान की जय। परम पूज आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामुनि राज की जय। परम पूज आचार्य भगवान गुरु शिवराज सागर जी महाराज की जय। परम पूज आचार्य भगवान गुरु शिव निशि सागर जी महाराज की जय। अहिंसमय विश्व जैन धर्म की जय। तो हम आचार्य भगवान उमा स्वामी कृत तत्तार सूत में जो परस्पर ग्रहो जीवा नाम इस सूत्र दिया है, उस सूत्र को जो है समझ रहे थे और अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ कर रहे थे। वर्तमान में ये हमारा दुर्भाग्य के साक्षात हमारे लिए भगवान तीर्थंकर का दर्शन नहीं हो रहा है, मगर फिर भी ऐसे कलिकाल में भी, ऐसे दुखमा काल में भी जिन रूप के धारण करने वाले साक्षात जिन रूप के प्रतिरूप निर्गंथ वीतरागी मुनिराजों के सच्चे वीतरागी मुनिराजों के दर्शन हो रहे और उनके मुख से साक्षात जिनेंद्र भगवान की देशना को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वास्तव में भी ये हमारा जीवन का परम सौभाग्य का क्षण है। हम देख रहे थे परोपकार की भावनाओं को। परोपकार की भावनाएं जिसके जीवन में होती है, पवित्र ऐसी पवित्र भावनाएं जिसके जीवन में होती है, ऐसे पवित्र भाव जिसके जीवन में होते हैं, वह जीव पुण्य का अर्जन करता है। और पुण्य का अर्जन करता है तो पुण्य के माध्यम से जो है उसके जीवन में सुख की बौछार होती है। परोपकार वही जीव कर सकता है जो पहले निज आत्मा के उपकार के पुरुषार्थ में लगा हुआ है। जो निज आत्मा का पुरुषार्थ नहीं कर सकता है वो परोपर का उपकार तीन काल में भी नहीं कर सकता है। जो स्वयं उस भव समुद्र से नाव पार नहीं हो सकती है, वो दूसरे को पार नहीं कर सकती है। वही नौका पार कर सकती है दूसरे को जो स्वयं पार होने में सक्षम है। कवि ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परिपीड़ा सब नहीं अतिमाई। अर्थात परोपकार की भावना के समान कोई धर्म नहीं है। तीर्थंकर भगवंत ने हमारे ऊपर परोपकार किया है। अगर उन्होंने जो है धर्म का उपदेश नहीं दिया होता तो यानी ऐसे कली काल में, पंचम काल में, जहां जीव
विषय भोगों का दास बना हुआ है, संक्लेश परिणाममय जीवन को जी रहा है, ऐसे समय में हम जो है उसे संक्लेश परिणाम से बचकर के जिनेंद्र भगवान की देशना को सुन करके अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे, उपकार कर रहे हैं। अगर उन्होंने हमारे ऊपर उपकार नहीं किया था, देशना नहीं दी होती, ये गुरु का उपकार है कि वे अपने आत्म कल्याण के पुरुषार्थ के साथ साथ उन्होंने ये जिनवाणी कितनी मेहनत की और कितनी मेहनत करके जिनवाणी को लिखा, इतने बड़े बड़े ग्रंथों को लिखा। आज ये जिनवाणी हमारे समक्ष है, उन गुरुओं का उपकार है। वो अपने निज साधना के समय को छोड़ करके, साधना के काल को छोड़ करके हमारे लिए उपदेश दे रहे हैं, हमारे लिए जो है मोक्ष मार्ग में लगा रहे हैं, गुरुओं का उपकार है। तो जो स्वयं अपने निज आत्मा का उपकार कर सकते हैं, वही जीव दूसरे का उपकार कर सकता है। उपकार की भावना भी निस्वार्थ रूप से, कोई स्वार्थ नहीं हो, स्वार्थपूर्ण होना वो उपकार नहीं कहलाता है। जैसे वृक्ष है, प्रकृति हमारे लिए, हमारे ऊपर उपकार करती है। वृक्ष जो है सर्दी, गर्मी, बरसात आदि समस्त प्रकार के दुख पीड़ाओं को सहन करते हैं, हमारे लिए छाया देते हैं, पवित्र अच्छी शीतल वायु देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं। क्या बदले की भावना होती है? कुछ नहीं, कोई बदले की भावना नहीं है। बारिश, बादल बरसते हैं, क्या बदले की भावना है उनके अंदर? कितना प्रकृति हमारे ऊपर उपकार करती है, बदले में कोई भावना। ऐसे ही जो सज्जन पुरुष होते हैं, निर्गुण मुनिराज होते हैं, आपसे कोई बदले की भावना नहीं रखते। शिष्य के लिए उपदेश देते हैं, अब जीवों के लिए उपदेश देते हैं, बदले में कोई भावना। अगर बदले की भावना हो जाए तो वो उपकार नहीं है। परस्पर गुरु जीवा नाम इस सूत्र उनके जीवन में नहीं है। तो हम देख रहे थे, सुख के माथे सिल पड़े जो प्रभु नाम बुलाए, बलहारी उस दुख की जो पल पल नाम जपाए। वह सुख भी हमारे जीवन में अच्छा नहीं, उस सुख को पाकर के जीव पांच इंद्रिय विषयों में लग करके अपने आत्मा के उपकार की भावनाओं को भूल जाए, आत्मा के उपकार के पुरुषार्थ को भूल जाए। वह दुख की बलिहारी है। ऐसा होता है जब व्यक्ति के ऊपर दुख आता है, पीड़ा में आता है, तो भगवान याद आते हैं, और जब सुख के दिन आते हैं, सुख की सामग्री उनके समक्ष होती है, और तो उसमें लग करके भूल जाते हैं। आज यही स्थिति जीवों के साथ बनी हुई है। दुख आता है तो भगवान दिखने लगते हैं, गुरु दिखने लगते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, हमारे दुखों से रक्षा करो, उपाय बताओ। और सुख के दिन आते तो भूल जाते हैं। आपको एक दृष्टांत के माध्यम से बताते हैं। एक किसी नगर में माँ और बेटे बहुत गरीब अवस्था में थे। अपने पेट पर भोजन करने के लिए भी उनको पर्याप्त अनाज प्राप्त नहीं होता था। रहने के लिए उनके लिए जो है एक छत व्यवस्थित नहीं थी, पहनने के लिए जो है व्यवस्थित कपड़े तन पर नहीं थे। ऐसे दुख के दिन में अपने भगवान का स्मरण करते हुए अपने जीवन का यापन कर रहे थे। एक दिन उन्होंने सुना कि अपने नगर से दूर, अपने गांव से दूर किसी दूसरे गांव में दिगंबर बीतरागी तपोधन धरती के देवता निर्गुण मुनिराज आए हुए हैं। और माँ अपने बूढ़ी माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा, वो निर्गुण मुनिराज सबके दुखों को दूर करने वाले, सबके लिए सुखों का मार्ग बतलाने वाले, जिनके उनके चरणों में जो जाता है वह दुखी नहीं होता है, सुखी
जाया करता है। आप भी उन गुरु के चरणों में जाइए और उनसे पूछ के आइए कि गुरुदेव मेरे दुख के दिन कब समाप्त होंगे, कैसे दुख के दिन समाप्त होंगे। माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा अपने माँ से जो कुछ भी उस माँ के पास भोजन सामग्री थी कुछ तैयार करके, और उस माँ ने अपने बेटे को जो है उस सामग्री दे दी। बेटा उस अपने थोड़े से जो भोजन सामग्री प्राप्त थी उसको लेकर के जो है निर्गंत मुनिराज के दर्शन के लिए चल पड़ा। पुराने जमाने की बात है, पहले साधन नहीं हुआ करते थे, बैलगाड़ियां होते थे या पद यात्रा एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वो बेटा भी जो है अपने पद यात्रा पगडंडी की रास्ते से जो है धीरे धीरे चल पड़ा उस नगर की ओर जिस नगर में जो है निर्गंत मुनिराज विराजमान थे। और सुबह प्रातः काल निकला, चलते चलते शाम हो गई और शाम हुई, एक नगर में पहुंचा, एक गांव में पहुंचा और संयोग से उसका पड़ाव, उसका रुकना एक सेठ के यहाँ हो गया और उसने रात्रि वहां निवास किया, विश्राम किया, रात्रि व्यतीत की। और रात्रि व्यतीत हुई सुबह जैसे हुआ वह जो है अपने गंतव्य की ओर निर्गंत मुनिराज के जो है दर्शन करने के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान को पाने के लिए और आगे बढ़ता है। वह सेठ की धर्मपत्नी सेठानी उस बालक से पूछती, बेटा कहाँ जा रहे हो? उस माँ ने बेटे ने कहा कि मैं जो है निर्गंत मुनिराज के पास जो है अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए जो है वहां पर मुनिराज के पास जा रहे हैं। उस सेठानी ने कहा, बेटा मेरी भी एक समस्या है, मेरी भी समस्या का समाधान लेते हैं ना। उसने कहा, बोलिए माँ जी क्या समस्या है? उसने कहा, बेटा मेरी इकलौती एक बार संतान बेटी है और जो जन्म से जो है बोलती नहीं है। क्या ये बेटी, कभी हमारी ये बेटी बोलेगी? क्या कभी इसका भी किसी वर के साथ समागम होगा? उसने कहा, ठीक है माँ। और वो वहां से आगे बढ़ गया। पुनः फिर पद यात्रा पे चल दिया। चलते चलते फिर वो किसी गांव के पास एक छोटा सा वन था। उस उपवन में एक कोई संत अपनी कुटिया बना करके उसमें निवास कर रहे थे, अपने भजन भगवान का भजन करते और अपना जीवन का यापन कर रहे थे। वहां रुका और जो है रात्रि विश्राम किया। सुबह जैसे ही चलने लगा, उस संत ने भी उसे बालक से कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? उसने अपना सारा उस संत को बता दिया। संत ने कहा कि बेटा मेरा भी एक समस्या है, मेरी भी समस्या का समाधान लेते हैं ना। मैं 50 वर्षों से ये साधना कर रहा हूँ मगर मुझे संतत्ति की जो है प्राप्ति नहीं हो रही, संतत्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। इस साधना के माध्यम से मुझे जो है जो सुख की प्राप्ति होना चाहिए थे, जो फल की प्राप्ति होना चाहिए थी, वो फल की प्राप्ति नहीं हो रही, क्या कारण है? उसका समाधान लेते हैं। उसने कहा ठीक है, और वो आगे बढ़ गया। फिर उसने उस मार्ग को तय किया और मार्ग को तय करते करते फिर वो जो है एक अंगला पड़ाव, उसका एक किसान के खेत पर एक कुटिया बनी हुई थी। उस कुटिया पर जाकर के उसका जो है रात्रि विश्राम का पड़ाव हुआ। समझ में आ रहा है? अच्छे से समझना, देखना। इस परस्पर ग्रहो जीवानाम, ईश्वर जिसके जीवन में कोई स्वार्थ नहीं होता है, दूसरे के उपकार की भावना होती है, उसके जीवन में कैसे समय उपकार होता है, उसका कैसे भला होता है, कैसा उसका